जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी भी मस्ती से कर रहे होंगे। बच्चों आज इसमें हम लोग वर्ल्ड जीके से 25 प्रश्न ऐसे करेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। बच्चों इसमें कम से कम 15 प्रश्न ऐसे हैं जो विगत वर्षों में किसी न किसी प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। आते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न इसमें हमसे पूछा गया है, ये पूछा है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबी भूमिगत सुरंग उपलब्ध है। बच्चों सबसे लंबी भूमिगत सुरंग आपका किस कंट्री में है? जर्मनी में है, स्विट्जरलैंड में है, स्पेन में है या फिर फ्रांस में है? तो बच्चों सबसे लंबी जो भूमिगत सुरंग है आपकी वो स्विट्जरलैंड में है। किस ऑप्शन में है स्विट्जरलैंड? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये कह रखा है कि विश्व का 50% से अधिक कोयला भंडार जो बच्चों वो किसके पास है। आपको 3 कंट्री का संकलन दे रखा है, इनमें बताना है तीनों कंट्रियों को मिलाकर सबसे ज़्यादा किन किन कंट्रियों के पास बच्चों 50% से अधिक कोयला का भंडार मौजूद है। ऑप्शन ए देखिए हमारा क्या कह रखा है। ऑप्शन ए में दे रखा है अमेरिका, रूस और चीन है बच्चों। बी में चीन, भारत और रूस है। सी में भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या फिर चीन, भारत और बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जो कोयले का भंडार है सबसे ज़्यादा अमेरिका, चीन और रूस के पास है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है पनामा नहर जो है बच्चों ये किस वर्ष इसका निर्माण किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये रिपीटेड प्रश्न है, विगत वर्ष में ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो जो पनामा नहर है बच्चों अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में बच्चों उसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1914 होगा, क्योंकि 1914 में बच्चों पनामा नहर का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है। बच्चों सबसे गर्म स्थान पृथ्वी पर आपका किस जगह माना गया है बच्चों? वो आपका एल अजीजिया में माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बच्चों, ये लीबिया में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है बच्चों? अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि बांग्लादेश में तबाही लाने वाले चक्रवात का क्या नाम रखा गया है। बच्चों ऐसा कौन सा चक्रवात है जिसके कारण बांग्लादेश में प्रतिवर्ष तबाही आती है? ऑप्शंस आपके हैं सैरी है, सिद्र है, वेंडी है और एरिन है। तो बच्चों आपको पता होगा बांग्लादेश में जो चक्रवात आता है उसका नाम सिद्र रखा गया है। किस ऑप्शन में है आपका सिद्र है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछा है पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका भी चर्चा प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्रश्न पत्र में जरूर होता रहता है बच्चों। ऑप्शन क्या है? एंडीज पर्वत है, मध्य अटलांटिक कटक है, या फिर पश्चिमी कॉर्डिलेरा है, या फिर हिमालय श्रृंखला है। तो बच्चों सबसे जो लंबी पर्वत श्रृंखला है आपकी वो एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत कहाँ है बच्चों? ये आपके दक्षिण अमेरिका में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है कि सुंडा ट्रेंच स्थित है। बच्चों जो सुंडा ट्रेंच है वो आपका हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक कारक है। बच्चों इनमें से कौन सा एक अजैविक कारक है? घुन, नमी, कीड़े या फिर कृतक। बच्चों अजैविक कारक पूछा गया है, तो इसमें अजैविक जो कारक है वो नमी है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगले प्रश्न की बात करें तो ये पूछ रखा है कि अफ्रीका में असवान बांध द्वारा निर्मित झील है। बच्चों असवान बांध से जो जिस झील का निर्माण हुआ है उसको आपको बताना है कि चांड है, विक्टोरिया है, नासर या फिर तंगानिका है। तो बच्चों आपका इसमें करेक्ट आंसर जो है वो नासर हो जाएगा, क्योंकि नासर जो है बच्चों उसका निर्माण असवान बांध के द्वारा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी में दे रखा है नासर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? ये पूछ रखा है उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। बच्चों जो शीतोष्ण घास का मैदान है वो भी आपको कहाँ बताना, उत्तर अमेरिका में उसको क्या कहा जाता है। पंपास कहा जाता है, डाउन कहा जाता है, या स्टेपीज कहा जाता है, या प्रेरीज कहा जाता है। बच्चों इसका करेक्ट आंसर जो है वो प्रेरीज होगा, क्योंकि यूएसए में इसको प्रेरीज के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है पनामा नहर स्वेज नहर से अलग है क्योंकि इसमें क्या है बच्चों? जो पनामा नहर है वो स्वेज नहर से किस प्रकार अलग है? लॉक सिस्टम के कारण, छोटे मार्ग के कारण, व्यस्त मार्ग के कारण, या फिर कम व्यस्त मार्ग के कारण। तो बच्चों किस कारण ये पनामा नहर जो है स्वेज नहर से अलग है? तो बच्चों वो लॉक सिस्टम के कारण।
तो किस में लॉक सिस्टम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा है लैनोस घास के मैदान है। बच्चों जो लैनोस घास का मैदान है वो आपका चिली में है, तो चिली किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है विश्व का लगभग कितना भूभाग जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में आता है। तो कितना परसेंट बच्चों भाग आता है विश्व का, 2% आता है, 7% आता है, 10% या फिर 15%। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो 7% भाग जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 7%, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें पूछ रखा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। बच्चों दो जगह, एक उत्तरी दक्षिणी में और पूर्वी पश्चिमी गोलार्ध में, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, अफ्रीका स्थित है। तो किसमें अफ्रीका, अफ्रीका आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये पूछा है सहारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है, पूर्वी में है, पश्चिमी में है, उत्तरी में या फिर दक्षिणी में है। बच्चों ये एसएससी के पेपर में आमतौर पर हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका का बच्चों बहुत माना जाना मरुस्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, जो सहारा है वो अफ्रीका के किस भाग में है, तो अफ्रीका के बच्चों उत्तरी भाग में है। तो उत्तरी भाग किस ऑप्शन में, सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ये कह रखा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आई होप बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता होगा कि नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है। बच्चों रेगिस्तानी देश है जिसका नाम है माली, आपको उसकी राजधानी पूछा है। तो कौन सी राजधानी है बच्चों, आपके दिए गए ऑप्शन से दमिश्क है, बमाको है, या फिर आद्रा है, या फिर अंकारा है। तो आपका करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो बमाको हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ये आपसे पूछ रखा है कि पेशावर जो है वो किसके निकट है। पेशावर किसके निकट है, तो बच्चों जो पेशावर है वो खैबर दर्रा के निकट है। तो खैबर दर्रा आपका किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये आपसे पूछा है सर्वाधिक ऊंचाई। बच्चों ये समुद्र तल से 4411 मीटर है, किसकी है बच्चों, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई समुद्र तल से 4411 मीटर, ये इनमें से किस हवाई अड्डे की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा, दाओ चेंग यादिंग हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों इसकी समुद्र से ऊंचाई माना जाता है कि 4400 के करीब है। इसमें एग्जैक्ट भी दे रखा है बच्चों प्रश्न में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दाओ चेंग यादिंग हवाई अड्डा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आमतौर में परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एसोमाइट एक है। बच्चों एसोमाइट क्या है, नदी है, शिखर है, झरना है, या फिर बांध है। बच्चों एसोमाइट से आपको क्या तात्पर्य निकल रखा है, बच्चों ये झरने से है, मतलब एसोमाइट जो है ये एक प्रकार का झरना है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी है, में झरना दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है कौन सी जल डमरुद्ध मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। बच्चों इसमें से कौन सा ऐसा है जो जल डमरुद्ध मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है, बाज करता है, या फिर बाब अलमंडेब करता है, या फिर पालक करता है, या फिर डेयरिंग करता है। बच्चों ये मिसप्रिंट हुआ है तो आप इसको आप काट दीजिएगा। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो बाब अल मंदेब हो जाएगा। एक जल संधि है बच्चों जो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है, ये पूछा है विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के पास पाई जाती है। बच्चों क्या पूछा है, सबसे बड़ी कोरल रीफ मतलब मूंगा चट्टान किसके तट के पास पाई जाती है। आपका ऑप्शन ए ब्राज़ील दे रखा है, बी ऑस्ट्रेलिया है, सी श्रीलंका और डी क्यूबा है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बच्चों जो मूंगा चट्टान है वो विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, ये पूछ रखा है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बच्चों यूरोप की सबसे जो लंबी नदी है आपसे इसमें पूछा है, आपके ऑप्शंस क्या दे रखा है, राइन दे रखा है, रोन दे रखा है, डेन्यूब दे रखा है, या फिर
ओल्गा दे रखा है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओल्गा होगा। ओल्गा जो है बच्चों ये यूरोप की सबसे लंबी नदी में से एक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका को बच्चों कौन अलग करता है? तो कौन अलग करता है बच्चों? बेरिंग जल संधि करती है। बेरिंग जल संधि किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? ये पूछ रखा है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है? बच्चों ग्रैंड कैनियन जो है वो किस नदी पे है? आपके ऑप्शंस क्या है? कोलोराडो है, कोलंबिया है, ओहियो है और मिसिसिपी है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कोलोराडो नदी पे होगा। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।